हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए आज कंफर्मेशन क्या है। हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू जाते हैं लाइफ में, एंड कुछ लोगों के लाइफ में अभी लव सिचुएशन में ट्रबल है, या करियर में, या पर्सनल लाइफ, या हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम लोग जो चेकआउट करेंगे इज़ दैट कोई भी आपका पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया जो है, वहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे रेजोनेट कर पाओ इस रीडिंग से वैसे ही रीडिंग को लेना। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत करना। ठीक है, और जब आप इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हो, या जब आप अपना पाइल को सिलेक्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स से अपने मन में कुछ भी पूछ सकते हो दैट आप एग्जैक्टली कौन सी चीज़ के बारे में मैसेजेस चाहते हो, या आप क्या जानना चाहते हो, या फिर आप कोई कंफर्मेशन चाहते हो या नहीं। आपके मन में कोई शंका है एंड आप बस उसे कंफर्म करना चाहते हो यूनिवर्स से। सो दैट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। ऑफ कोर्स ये एक पिकर कार्ड रीडिंग है। आप जैसे देख पा रहे हो आपके सामने 3 पाइल्स हैं जिनमें से आपको सिलेक्ट करना है। एंड आप जब पाइल सिलेक्ट कर रहे हो, ऐसा कोई भी ये मत करना कि कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, आप रैंडमली पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल 1 है 111 पाइल नंबर 1। पाइल 2 है 333 ये कुछ एंजल नंबर्स है जो आप चाहो तो आप ले सकते हो। एंड ये है 55555। ये बस कुछ नंबर्स है जिसके थ्रू आप ले सकते हो, या आप 1 2 3 करके ले सकते हो। आपको जैसे मन आप वैसे पाइल सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपको और भी टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके अपना समय ले सकते हैं। सो लेट अस आस्क स्पिरिट, लेट अस आस्क द यूनिवर्स कि आज वो आपको क्या ऐसा बोलना चाहेंगे जो इस वक्त या आने वाले टाइम में आपके लिए सुनना ज़रूरी है। ऑल्सो जिसके अंदर शायद आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस, कंफर्मेशन या कुछ सोल्यूशन हो सकता है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरे पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, फाइल नंबर 1 जिन्होंने 111 सिलेक्ट किया है, 111 अगर आपका नंबर है, आइए देख लेते हैं दैट यूनिवर्स आज आपको कौन सा मैसेज यहाँ पे देना चाह रहे हैं, क्या जानना चाहते हो, थीम क्या है आपका। 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ठीक है, मैं पहले आपके सारे कार्ड्स निकालना चाहूँगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है आपका मेन मैसेज। नंबर 36 लिसनिंग फॉर द ट्रूथ, या लिसनिंग फॉर ट्रूथ है यहाँ पे। इंटेंशन है नंबर 22। 6 ऑफ पेंटिकल्स है। वी हैव फाउंडेशन अचीवमेंट का कार्ड। ऑल्सो वी हैव फर्म फाउंडेशन। फाउंडेशन 2 बार है आपके पूरे पाइल में। अच्छा ठीक है, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द स्पिरिट मैसेज गाइडेंस फॉर यू टुडे। पहला चीज़ पाइल नंबर 1 के लिए मुझे यहाँ पे जो लग रहा है स्पिरिट आपसे जो कहना चाहते हैं वो है आपने कुछ इंटेंशन सेट किया है, आपने अपने माइंड में कुछ तय किया है कि मे बी आपको इस जॉब को लेना है, आपको अपना घर खरीदना है, आपको इस कंट्री से बाहर दूसरे देश में जाना है, या फिर आपको इसी समय में शादी करनी है, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज आई फील लाइक आपने कुछ तो डिसीजंस यहाँ पे लिया है, कुछ तो आपने तय किया है आपके मन में। एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करें, क्योंकि आपने जो भी डिसाइड किया है वो मुमकिन है, वो आप कर सकते हो, वो हो सकता है। बस एक्शन लेने की देरी है, बस कुछ कर दिखाने की देरी है। ऑल्सो पाइल 1 आप जो भी यहाँ पे करने वाले हो, या जो भी आपका डिसीजन है, जो भी आपका प्लानिंग है यहाँ पे, इस चीज़ को दूसरों से शेयर मत करो। कुछ लोग हैं कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ों को शेयर करते फिर रहे हो, आप लोगों से अपना आइडियाज़ को बांट रहे हो, जिस वजह से शायद ये लोग आपके आइडियाज़ को चोरी कर सकते हैं, या फिर आपके आइडियाज़ को नज़र लग सकती है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कभी कभी चीज़ें अपने तक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब तक वो चीज़ें लाइक सक्सेसफुली आप एक्शन लेके कर नहीं देते हो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाइल 1 यहाँ पे आपने जो भी सोचा है, आप जिसके पीछे भी अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हो, दैट इज़ समथिंग जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देगा। दैट इज़ समथिंग जो आपको लाइफ में एक
लाइक एक प्रॉपर जगह पे पहुंचने में मदद करेगा। सो मान लो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हो कि क्या मैं ये जॉब ले लूँ या फिर क्या मैं अपना अलग से बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो उसका आंसर है येस करो। क्योंकि अगर ये डिसीजन आप लोगे तो आपका स्टेबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा, आपका फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे, लाइफ में आप खुश रहोगे, स्टेबल रहोगे। कुछ लोगों का ऐसा सवाल हो सकता है कि क्या ये रिलेशनशिप में मैं वेट करूं, या कुछ लोग ऐसा पूछ रहे हो कि क्या मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ के मूव ऑन कर जाऊं, क्या मैं इस पर्सन को शादी के लिए हाँ कर दूं या ना कर दूं। सो उस सिचुएशन में भी मैं कहना चाहूँगी कि ये जो डिसीजन आप ले रहे हो, दिस इज़ द राइट डिसीजन, या फिर ये जो आपने सोचा है आपके मन में, आपका जो इंट्यूशन आपसे कह रहा है इस सिचुएशन में, वो सही है। सो अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको करना चाहिए, तो आप दोबारा सोचो मत या इतना ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। उसके ऊपर एक्शन लेना फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये है कि पाइल 1, आई थिंक आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो लाइक आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हकीकत नहीं है, या अगर ऐसा इस वक्त कुछ हो भी रहा है फिर भी हम उस चीज़ को रोक सकते हैं या बदल सकेंगे, या इसे तो बदलना ही होगा। सो एक जगह होता है कि डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, दूसरा चीज़ होता है रेजिस्टेंस, कि कुछ सच्चाई है, कुछ रियलिटी है, पर आप उसे मानना नहीं चाहते, आप उसको रेजिस्ट करना चाहते हो। मे बी फॉर एग्जांपल मान लो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है एंड वो आपको भी पता है आपके लिए सही नहीं है, वो वर्कआउट नहीं हो रहा है आपके लिए, झमेले हो रहे, प्रॉब्लम्स आ रहे, बट आप फिर भी ज़बरदस्ती मे बी ये सोच रहे हो कि नहीं, मुझे ये रिलेशनशिप को वर्कआउट करवाना ही होगा, इस रिलेशनशिप में सक्सेस मुझे लेके आना ही होगा, इस रिलेशनशिप को मैं किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। सो ये है रेजिस्टेंस। जब आप फोर्सफुली कुछ कर रहे हो लाइफ में, जब आप कुछ चीज़ नहीं हो रहा है फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, या अगर कुछ हो रहा है तो आप उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। एंड यूनिवर्स इज सेइंग ऐसा करने से आप खुद का ही नुकसान करोगे, ऐसा करने से आप खुद का ही स्टेबिलिटी पे आँच आने दोगे। सो अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपके कंट्रोल के बाहर है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे जाने दो, जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए या आपके साथ अलाइनमेंट में ही होगा। तो प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल 1। अगर आप प्रोसेस के ऊपर भरोसा नहीं रखोगे, जर्नी के ऊपर भरोसा नहीं रखोगे, अपने ये जो सफ़र है इसके ऊपर अगर आप भरोसा नहीं रखोगे, तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने डेस्टिनेशन के ऊपर भरोसा कैसे रखोगे। ओके, सो वॉट एवर दिस इज़, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी हो रहा है लाइफ में फ़िलहाल, चाहे वो कुछ अच्छा हो या चाहे वो कुछ बुरा ही क्यों ना हो, आपको एक्सेप्टेंस रखना है अपने अंदर कि जो भी है वो रियलिटी को आप रियलिटी के तरह ही देख रहे हो, ठीक है। उसमें कोई भी रेजिस्टेंस, कंट्रोलिंग या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके रियलिटी को झुठला सके, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ है पाइल 1 यहाँ पे, दैट इज़ आपका फाइनेंस इस वक्त आपका मेन प्रायोरिटी है। आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपका घर, या आप जिस जगह को या जिन लोगों को आप अपना फैमिली मानते हो। फैमिली हमेशा ब्लड रिलेशन नहीं होता, फैमिली कभी कभी हमारे दोस्त हो सकते हैं, फैमिली हमारे पेट हो सकते हैं, पेट एनिमल्स जो हम लोग रखते हैं, जो पौधा हम लोग लगाते हैं वो भी हमारी फैमिली हो सकती है। सो फैमिली मतलब हमेशा ब्लड रिलेशन हो ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे जब पाइल नंबर 1 आपसे कहूँ कि इस वक्त आपका प्रायोरिटी आपकी फैमिली होना चाहिए, आपके फाइनेंसेस होना चाहिए, आपका स्टेबिलिटी होना चाहिए, तो इस वक्त उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। या आने वाले कुछ टाइम में उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। दैट इज़ आपका इनकम, आपका जॉब, आपका बिजनेस, या आपकी मे बी आपके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको उठाने हैं, या फैमिली का हेल्थ आपको देखना है, या आपकी फैमिली में किसी को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मे बी वो पर्सन आपसे हेल्प ले सकते हैं, या आप खुद से जाके उनका हेल्प कर सकते हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप करो, ठीक है, जिसके ऊपर आपका मेन टारगेट इस वक्त होना चाहिए। एंड उसके ऊपर अगर आप टारगेट सेट करोगे, वो अगर आप कर रहे हो, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि वहीं से आपको मैक्सिमम रिटर्न इस वक्त आएगा,
ठीक है। इस वक्त मैक्सिमम लाइफ में सक्सेस आप वहीं पे देख पाओगे, जितना टाइम जितना एनर्जी आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे उतना सक्सेस आप वहाँ से देख पाओगे। सो इसी वजह से यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका माइंड सेट इस वक्त उन जगहों पे रहे, आपका इंटेंशन, आपका फैमिली, आपकी स्टेबिलिटी, आपका फाइनेंस, ये सब हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ें फ़िलहाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए पाइल वन, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ ओके, बट सिंस हम लोग इंसान हैं जो इस दुनिया में रह रहे हैं तो हम लोग को मटेरियलिस्टिक होना पड़ेगा। लाइक फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली, हम लोग विदाउट मनी, विदाउट इनकम या फिर विदाउट आवर फैमिली हम लोग कुछ भी नहीं है, ना ही हम लोग जी सकते हैं इस दुनिया में। सो दैट इज़ समथिंग जो स्पिरिट चाहते हैं कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करें, थोड़ा सा आप इन सारी चीज़ों को सीरियसली लें या एक्शन लें इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा, एंड बाकी चीज़ों को थोड़ा सा आप होल्ड पे रख सकते हो अभी। बाकी जैसे कि इमोशनल साइड हो गया या वो सब, उसे थोड़ा सा आप होल्ड पे रखोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा फ़िलहाल। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल वन। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, या इसमें शायद कुछ ऐसा मैसेज था कुछ लोगों के लिए जो आपको कुछ डिसीजन लेने में या एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग में या किसी प्रॉब्लम के सल्यूशन में हेल्प कर सकता है। सो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा, एंड ऑल्सो कि आपको ऐसे रीडिंग्स फ्यूचर में देखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो यहाँ पे। मैं फिर मिलूँगी आपको एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। वेलकम बैक पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये 333 या 333 आप सिलेक्ट किए हो, आप पाइल 2 है। लेट अस सी दैट आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस आज देना चाहेंगे, एंड लेट अस सी व्हाट वी कैन नो। Wow, we have the magician energy, which is very nice. बाकी के कार्ड्स भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद we'll start your reading. Okay, so number 16 है what you want wants you. Very interesting card. उसके बाद हमारे पास है solitude, discontent and boredom, bone collection, the devil. This is interesting here. ठीक है, पहला चीज़ यहाँ पे कलेक्टिव या फिर आप बोल सकते हो पाइल नंबर 2 जो मुझे आपके लिए आते हुए या इस सिचुएशन में दिख रहा है वो कुछ ऐसा है कि आपको जो इस वक्त समझना है कि आप अपना फुल ऑन पोटेंशियल में नहीं हो। आप लाइफ में जो कुछ कर सकते हो, जो हासिल कर सकते हो, आप उसके पीछे जो एक्शन लेना ज़रूरी है या फिर आपको जो मोटिवेशन ज़रूरी है वो फ़िलहाल आप एनर्जेटिकली महसूस नहीं कर रहे हो, जो एक प्रॉब्लम है। यूनिवर्स आपसे पहला चीज़ इस वक्त जो कहना चाहेंगे इज़ दैट आप बहुत पावरफुल हो। शायद आपको वो समझ में नहीं आता है, शायद आप उसे जानते हो या शायद आप अनजान हो उस फैक्ट से कि आप बहुत पावरफुल हो। बहुत सारे लोग पाइल 2 में आप स्पिरिचुअल इंसान हो, आप टैरो रीडर्स हो, आप मे बी आप कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करते हो, या बस आप मे बी थोड़ा सा आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, या आपका स्पिरिट गाइड्स या यूनिवर्स से आपका एक अलग कनेक्शन है बचपन से, हो सकता है। उन लोगों के लिए मैं कहूँगी या पाइल 2 के लिए मैं कहूँगी दैट आपको ये पावर ऐसे ही जाने नहीं देना है। बहुत सारे लोग आप लाइफ में कुछ पर्पस लेके आए हो जो आप फॉलो नहीं कर रहे फ़िलहाल। क्यों? क्योंकि आप दूसरे जगहों पे अपना माइंड लगा रहे हो। आप सोच रहे हो लाइक आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, सो यू हैव अ पावर जो दूसरों में नहीं है, एंड वो पावर क्या है? दैट इज़ आप चीज़ों को पहले से समझ पा रहे हो, आपकी मैच्योरिटी आपका पावर है पाइल 2। आप समझ पाते हो चीज़ें कैसे लाइक क्या होने वाला है, या फिर आप किसी को देख के आप बोल सकते हो कि उस पर्सन का इंटेंशन क्या है या वो पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। लाइक आपका इंटेलेक्चुअल या इंट्यूशन जो है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है वो दूसरों से काफ़ी हाई है। या तो बाय बर्थ ऐसा है, या तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ किए हो जो आपने इतना नॉलेज गैदर किया है, मे बी बुक्स पढ़ के या रिसर्च करके, या फिर मे बी आई डोंट नो, लाइक आप मे बी कुछ और चीज़ें लाइक
प्रोफेशनली आप कुछ ऐसा किए हो जिस वजह से आपको ये सब के थ्रू जाना पड़ा, ये प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज़ पाइल टू, आई कैन टेल यू दैट आपको बहुत सी चीज़ें पता है। कैसे पता, क्यों पता, वो हर किसी के लिए अलग है। आपको बहुत सी चीज़ें पता है एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि ये जो नॉलेज है, विजडम है, इंट्यूशन है, ये जो आपका टैलेंट है, इसे आप किसी चीज़ के पीछे लगाओ। लाइक ये आप इस्तेमाल करो, इसे ऐसे ही वेस्ट मत होने दो। दूसरा चीज़ ये है कि आप लाइफ में कुछ चाह रहे हो, ठीक है, लाइक आपका एक ड्रीम है, आपका एक मैनिफेस्टेशन है, स्पेशली लाइक पाइल टू आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। लव हो सकता है, करियर में कुछ हो सकता है, या आपका पहला घर, आपकी गाड़ी, आपकी लव लाइफ, आपका हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। एंड आप जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा डाउट करते हो कि क्या मैं इसके काबिल हूँ, क्या मुझे ये मिलेगा, क्या मैं इतना मेहनती हूँ कि मेरे लाइफ में ये ड्रीम्स पूरे होंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यूनिवर्स आपको हेल्प करना चाहते हैं। यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप खुद के ऊपर डाउट्स रखें। एंड स्पेशली जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तब तो डाउट्स रखना इज़ एब्सोल्युटली अ नो। तब आप बिल्कुल डाउट्स नहीं रख सकते, तब आपको फेथ रखना होगा, तभी जाके आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। ये आई गेस सबको पता है यहाँ पे। सो पाइल टू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपका जो जर्नी है, आपका जो लाइफ का पर्पस है, इस वजह से कुछ स्पेशल पावर्स है आपके अंदर। एंड जब मैं कहूँ स्पेशल पावर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप कुछ लाइक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकते हो, आप इंसान के ऊपर हो, नहीं। आप भी इंसान हो, नॉर्मल इंसान हो, लेकिन आपका इंट्यूशन या आपका यूनिवर्स के साथ जो ये रिश्ता है, एक अलग सा रिश्ता है आपका, ये चीज़ के वजह से यूनिवर्स आपको कई टाइम में आके हेल्प किए हैं लाइफ में, चाहे आप समझते हो चाहे नहीं समझते हो। आपके गाइड्स, आपके एंजल गाइड्स, एंसेस्टर्स बोलो या पावर, हायर पावर बोलो, गॉड बोलो, जो बोलना है बोलो, जो नाम देना है दो, लेकिन ये जो हायर पावर है, इन्होंने आपको कई सारे मुश्किल समय में हेल्प किया है और आगे भी करेंगे। सो आप प्रोटेक्टेड हो। पहला चीज़ तो ये समझो, आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको इस वक्त लाइफ में किसी भी चीज़ में डर लग रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन है, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन है। तो कोई भी आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई भी आपके लाइफ को डैमेज नहीं कर पाएगा, जब तक आप खुद डैमेज नहीं कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोग, आप खुद अपने लाइफ को डैमेज कर रहे हो और आप वो समझ भी नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों को यहाँ पे एडिक्शंस की प्रॉब्लम है, कुछ लोग अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, कुछ लोगों को लेजीनेस हो रहा है, कुछ लोग करियर में मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हो, कुछ लोग ये है वो है, को डिपेंडेंट हो रहे हो, अनहेल्दी लोगों को, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, लाइफ में अनहेल्दी हैबिट्स को पाल रहे हो, जिस वजह से आपका लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, जिस वजह से आपका हेल्थ में नुकसान आ रहा है, जिस वजह से आप खुद भी शायद सेटिस्फाइड नहीं हो करियर में, जो भी है। तो आपको ये समझना है कि इसके लिए जिम्मेदार आप है, कोई और नहीं है। एंड यूनिवर्स आपको ये बार बार समझाना चाह रहे हैं कि आपका लाइफ सिर्फ और सिर्फ आप ही बदल सकते हो। आपका लाइफ कोई और कैसे भी, किसी भी तरीके से नहीं बदल सकता। इवन इफ आपको लग सकता है कि इस इंसान के बिना मैं कैसे रहूँगी, इस इंसान के बिना मैं तो ज़िंदा नहीं रहूँगा, ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा वो फ्रेंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे फैमिली का ही कुछ ऐसा हालात है कि मैं क्या करूँ, ये सब एक्सक्यूजेस है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आपको ये सुन के बुरा लग सकता है, बट दैट इज़ द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स कि ये आपके एक्सक्यूजेस है, क्योंकि अगर आप चाहो तो आप अपना लाइफ बदल सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे बदल सकते हो, बट आपका चाहना, आपका वो इंटेंशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक ओल्ड सोल हो, पता नहीं आपको पता है या नहीं, आप एक ओल्ड सोल हो। आप इससे पहले भी आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ्स रह चुके हैं इस सिचुएशन में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज अ ओल्ड सोल, एज अ पर्सन जो आप इतनी बार री इनकारनेट हुए हो, आपको बहुत सारे आपसे यूनिवर्स का कुछ एक्सपेक्टेशंस है। एंड जब मैं एक्सपेक्टेशन कहूँ, इट्स नथिंग नेगेटिव। एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे है कि इस लाइफ टाइम में आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो पाइल टू, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। बड़ा करने वाले हो मतलब हो सकता है कि आप बहुत अमीर बनने वाले हो सकता है आप बहुत फेमस बनने वाले हो सकता है आप बहुत सारे लोगों का भला करने वाले हो सकता है आप अपने फैमिली लाइन में कुछ ऐसा अलग सा करोगे कि आपके आने वाले जो पुश्ते होंगे वो आपका लेगेसी फॉलो करेंगे, आपको याद रखेंगे, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज़ लाइक पाइल टू बहुत स्पेशल है।
पाइल 2 यूनिवर्स के लिए आप लोग बहुत स्पेशल हो, एंड आप लोगों का जो एनर्जी है, यूनिवर्स आपको बस सही रास्ते में रखना चाहते हैं, आपको वो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि आप सही रास्ते में हो। लेकिन कभी कभी आप भटक जाते हो, कभी कभी आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो, कभी कभी आपको लगता है आप खुद पे डाउट करने लगते हो। लेकिन यूनिवर्स बस इस रीडिंग के थ्रू आपको इतना समझाना चाहते हैं कि यूनिवर्स को आप पे गर्व है, यूनिवर्स आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, और उस एक्सपेक्टेशन पे आप ज़रूर खरे उतरोगे। कभी कभी ये जो नेगेटिव हैबिट्स है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, डाउट है, कुछ हैबिट्स है, कुछ एडिक्शंस है, या अनहेल्दी लोगों के साथ उठना बैठना, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में अपने आप को पाना, या फिर खुद को हमेशा नीचा करना, क्रिटिसिज्म के ऊपर आवाज़ ना उठाना, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में रोक देता है, जो आपको लाइफ में नेगेटिव बना देता है कभी कभी। सो आपको उससे लड़ना है, ना ही आपको उस चीज़ों को अपने लाइफ में इफेक्ट होने देना है। या तो उससे लड़ो, या तो बस साइड हटा के निकल जाओ। सो दैट दिस इज़ अ कन्फर्मेशन आई थिंक पाइल 2 दैट देयर इज़ समथिंग बिग जो आप करने वाले हो, बहुत बहुत बड़ा समथिंग जो आपके लाइफ में होगा, बिकॉज वो आपका डेस्टिनी या सोल पर्पस है, एंड आप उसे डेफिनेटली अचीव करोगे। आप सिर्फ अपना नहीं, आप बहुत सारे लोगों का भला करोगे। सो विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल पाइल 2, वेरी ब्यूटिफुल। सो इस वक्त जो भी चीज़ आपको लग रहा है आपके लाइफ में ब्लॉकेज है, उठो और लड़ाई करो। डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर पावरफुल। सो वो चीज़ समझो, उस चीज़ को सीरियसली लो। ये कोई मजाक नहीं है, या ये आपका भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है आपकी। Okay, so that is what I have for you. Beautiful message pile 2. That is what I have for you. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यहाँ पे नए हो, एंड ऑल्सो कमेंट्स में बताना कि क्या आपको ऐसे रीडिंग्स अच्छे लगे या फिर नॉट। सो यस, और मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कहीं और या किसी और से नहीं। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको फिर मिलूँगी एक दूसरे रीडिंग के साथ, and till then stay safe and goodbye. वेलकम बैक पाइल नंबर 3। सो अगर आपने ये 555 चूज़ किया है, 555, आप पाइल नंबर 3 है। लेट अस सी दैट यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहेंगे। वाओ, वी हैव द लवर्स एनर्जी हियर। लेट अस सी आपके बाकी के कार्ड्स क्या है, उसके बाद वी कैन स्टार्ट योर रीडिंग। वी हैव नंबर 24, न्यू बर्थ, गार्डेड विजिलेंटली। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स हियर। चूज वाइजली, ओके। इमोशनल लॉस, विशिंग वेल, द एम्परर। ठीक है, पहला चीज़ पाइल नंबर 3 जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, या यूनिवर्स आपसे आज कहना चाहेंगे, द मैसेज फॉर यू टुडे, not today, like in general, the message for you here is, फर्स्टली आपको समझना है आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है। समथिंग न्यू इज़ कमिंग, सम ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो कमिंग। सो जो लोग किसी बहुत ही नेगेटिव समय के थ्रू जा रहे हो, कुछ नेगेटिव हो रहा है, या आपको लग रहा है आपका लाइफ बहुत नेगेटिव हो गया है, कि हमेशा झमेले हो रहे हैं, घर में प्रॉब्लम्स है, खर्चे बहुत हो रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, इन लॉज के साथ झगड़ा हो रहा है। सो ओवरऑल जिन लोगों को एक नेगेटिव वाइब, एक नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है ऑलमोस्ट एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, उन लोगों के लिए ये मैसेज है दैट ये चीज़ आपका गुजर जाएगा। ये जो एक फेज़ है आपके लाइफ में, ये बीत जाएगा, कट जाएगा। सो फिलहाल ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर आपको एकदम डूब जाना है ये सोच के कि सब खराब हो गया, नहीं। फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल पेन जिसके थ्रू आप जा रहे हो। मे बी आपने किसी करीबी इंसान को खो दिया है, या फिर मे बी देयर हैज़ बीन अ ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, या फिर आपके फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। सो इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, या इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हो। उस सिचुएशन में मैं आपसे जो कह सकती हूँ यहाँ पे पाइल 3, वो ये है कि देर आर सिचुएशंस जो आपके लिए चेंज होगा। सो अगर आप किसी प्रॉब्लम में अटके हुए हो, नेगेटिविटी में अटके हुए हो, आपको ये देखना है कि आपके सामने कुछ रास्ते ऑलरेडी है, या तो
आने वाले हैं, खोलने वाले हैं यूनिवर्स कुछ दरवाजे आपके लिए। आपको चूज़ करना है आपको कौन सा दरवाज़ा लेना है, आपका चॉइस है वो, क्योंकि एज यू नो यूनिवर्स हर एक इंसान को फ्री विल देते हैं। कभी भी यूनिवर्स कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करते आपके ऊपर अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़रूरी हो जाए। सो फिलहाल आपके पास वो फ्री विल है, फिलहाल आपके पास वो फ्रीडम है कि आप चूज़ करें आपको कौन सा दरवाज़ा लेना है, आप चूज़ करें आप लाइफ में क्या करना है आपको। क्योंकि कुछ लोग हैं कि आप बस एक पैटर्न को फॉलो करना चाहते हो कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया था, या मेरे पूर्वजों ने वो किया था, सो मुझे भी वही करना होगा। यूनिवर्स बोलते हैं नहीं, अगर आपको कुछ अलग करना है आप कर सकते हो, अगर आपको कोई पैटर्न ब्रेक करना है आप कर सकते हो। हाँ, आपको डर लग रहा होगा कि ये तो आसान नहीं है, मैं कैसे करूँगी, डाउट्स हो रहे होंगे अपने ऊपर, बट इट्स लाइक हाउ यू बिलीव, यू हैव टू बी द एम्परर। आप तो यहाँ पे सिंहासन पे बैठने वाले हो एंड आप खुद पे डाउट कैसे रख सकते हो? बिकॉज पाइल 3 आप लोग, आई थिंक यूनिवर्स आप लोगों के लाइफ में जो एक बहुत बड़ा नेक्स्ट चीज़ होने वाला है, दैट इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूज। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। कुछ लोग ये सोच रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ये क्या होगा, वो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या मैं वो बन पाऊँगा। यूनिवर्स इज सेइंग बस ये ट्रांसफॉर्मेशन होने तक का इंतज़ार करो, आपका मेंटालिटी, आपका रियलिटी, आपका नज़रिया सब कुछ बदलेगा। इवन ऐसे कुछ विशेस आपके फुलफिल हो जाएंगे जो आपने शायद सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुमकिन है ये विश फुलफिल होना। कुछ लोग, आई एम हियरिंग, कुछ लोग अब्रॉड जाने वाले हो। अब्रॉड से कुछ हो सकता है कि आप अब्रॉड जाना आपका सपना था, बट आपके पास वो पैसे नहीं हैं, आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, या आपके पास वो जॉब नहीं है, लेकिन आपका ये सपना था। आई कैन सी दैट वो सडनली कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, सडनली आप कहीं ना कहीं से कुछ एग्ज़ाम वगैरह क्रैक कर रहे हो, स्कॉलरशिप ले रहे हो, वट एवर दैट इज़, कोई भी उपाय। लेकिन आपका कोई सपना है जो बहुत बड़ा है एंड आप खुद वो सपना पूरा कर रहे हो। एंड जब आप ये सुन रहे होंगे इस वक्त, आपको खुद को भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। ट्रस्ट मी, आई कैन अंडरस्टैंड। इस वक्त बैठ के जब आप उस सपने के बारे में सोच रहे हो एंड आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको नहीं लग रहा होगा कि ये मुमकिन है। आप सोच रहे हो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि ये आप इसलिए सोच रहे हो क्योंकि अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन आया ही कहाँ है, अब वो चेंजेस आया ही कहाँ है, तो आपको इस वक्त चीज़ें नामुमकिन ही लगेगा। लेकिन एक बार वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आपको समझ आएगा कि आपका लाइफ कैसे 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 बदला है, आप खुद कैसे बदले हो। विजडम इज समथिंग कमिंग फ्रॉम यू फॉर श्योर। नज़रिया बदल जाएगा आपका। जो चीज़ें इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है लाइफ में, आप देखोगे आप उन सारी चीज़ों से उभर चुके हो। आपका मकसद बहुत बड़ा है, आपका टारगेट बहुत बड़ा है, आप लाइफ में बड़े बड़े काम कर रहे हो एंड ये छोटी छोटी चीज़ें आपको और इफेक्ट नहीं कर रही है। जो लोग आज आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो लोग बात बात पे आपको नीचा दिखाते हैं, जो लोग आपसे कम्पीट करते हैं, आपका कंपटीशन उनसे नहीं है क्योंकि आप उनसे भी बहुत ऊपर हो। इस वक्त आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक दिन आई एम श्योर आप इस रीडिंग को याद रखोगे दैट आप बहुत चीज़ों से उभर चुके हो, आप बहुत चीज़ों के ऊपर चले गए हो। एंड इस वक्त जो चीज़ें आपके लिए इतना ज़्यादा मैटर करता है, नेगेटिवली आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, वो चीज़ें तब मैटर नहीं करेगा। तब आपके लाइफ में सिर्फ वही चीज़ें होंगे जो एक्चुअली आपके लिए हेल्दी है, आपके जो प्रॉपर रियल फ्रेंड्स है, आपकी जो रियल फैमिली है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो मोटिवेशन है, यू विल हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ। क्योंकि इस वक्त पाइल 3 आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव है, अनहेल्दी है, या आपका लाइफ जैसे चल रहा है उसमें शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनरिक्वायर्ड है। अनरिक्वायर्ड लव, अनरिक्वायर्ड अटेंशन, अनरिक्वायर्ड ड्रामा। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक बार के लिए अपनी लाइफ को थोड़ा सा फिर से सजाने की कोशिश करें। आप फिर से काइंड ऑफ होता है ना, आई एम हियरिंग रीबूट जैसे होता है डिवाइसेस का, कि सब मेमोरी इरेज कर दो, सब इरेज कर दो एंड फिर से एकदम नया हो जाता है रीबूट के बाद फ़ोन। सो उस हिसाब से आपके लाइफ में एक रीबूट आने वाला है। तो
कुछ भी जो नेगेटिव है, जो अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड है, वो पूरा धुल जाएगा आपका लाइफ, एंड फिर से शुरू होगा सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेके, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव लोगों को लेके फिर से आप एक नई शुरुआत करने वाले हो ज़िंदगी में। सो हाल मत छोड़ो। जो जो आपको इस वक्त सिर्फ एक सपना नज़र आ रहा है, एक दिन वो आपका हकीकत बन सकता है, ये भरोसा रखो एंड उसके लिए एक्शन लो। ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप कोशिश करोगे। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे पाइल 3, लेकिन आप में वो कोशिश और वो विश्वास और वो भरोसा रखना होगा। ठीक है, अगर आपने सपना देखा है तो उस पर विश्वास करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग, मैं बस एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप रो रहे हो, टॉक्सिक है, अब्यूजिव है, आप खुश नहीं हो, आपको, आपका सपना है कि एक दिन आप बाहर निकलोगे इससे, आपका सपना है कि एक दिन आपको एक ऐसे इंसान मिलेंगे जो सच में आपसे प्यार करते हो, जो सच में आपको खुश रखेंगे, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि वो तो नामुमकिन है, वो तो कैसे होगा, मैं तो इस इंसान के साथ जुड़ी हुई हूँ, या इस इंसान से तो मेरी शादी हो चुकी है, मैं तो यहाँ से नहीं निकल सकती, या मैं तो बनी ही हूँ अब्यूज़ के लिए। ये सब सोचना गलत है। अगर आप विश्वास करोगे तो यूनिवर्स आपको मदद ज़रूर करेंगे, आपका वो सपना ज़रूर पूरा करेंगे, आपको उस जगह से ज़रूर निकालेंगे, लेकिन यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू ट्राई। आपको विश्वास करना होगा, आपको होप करना होगा, सपना देखना होगा। सपना ही नहीं देखोगे तो फिर पूरा क्या करोगे? सपना देखने से डर क्यों रहे हो पाइल 3? इस वक्त समय बुरा हो सकता है, इस वक्त चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक दिन आपका पूरा लाइफ डिफाइन कर दे। सो वो भरोसा आपको रखना है, वो कदम आपको बढ़ाना है, क्योंकि ये सपना डेफिनेटली पूरा होगा। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो। मैं आपसे डेफिनेटली मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।